बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के न्यूज स्टूडियो से मैं हूं मोमना मकसूद। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पाकिस्तान IMF और वर्ल्ड बैंक का मेंबर है, बिकारी नहीं। वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि हुकूमत स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए अपना काम कर चुकी है। मुश्किलात के बावजूद कोई बैनुल अक़वामी अदायगी 1 मिनट भी लेट नहीं हुई। आने वाले दिनों में पाकिस्तान दोबारा तरक्की की जानिब गामजन होगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर IMF इजलास में ना जाने का फैसला किया। सदर मुमलिकत ने अदालती इस्लाहात बिल नजरसानी के लिए पार्लियामेंट को वापस भिजवा दिया। बाद नजर में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर करार। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना था कि नाकाफी कानून साजी होने पर बिल अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। दोबारा गौर करने के लिए बिल वापस करना ही मुनासिब है। और सिंध हाई कोर्ट ने पुरानी दरामदशुदा गाड़ियों की रिलीज रोकने का नोटिफिकेशन कल अदम करार दे दिया। रिपोर्ट पर मौजूद पुरानी गाड़ियों की नीलामी ताहुक्म सानी रोकने का हुक्म जारी। वफाकी हुक्म को पॉलिसी का असर-ए-नौ जायजा लेने की हिदायत। हेडलाइंस आपने जानी, अब रुख करते हैं तफसीली खबरों की जानिब। आपको बताएं, कराची SHO थाना सखन राव जहीर, SHO थाना इब्राहिम हैदरी, अयूब ओडो, DSP वासिफ कुरैशी के इश्तराक से राहत बैंकोट मजीद कॉलोनी में इफ्तार डिनर पार्टी का एहतमाम किया गया। मजीद देखते हैं बिलावल अबड़ू की इस रिपोर्ट में। ये पुलिस भी जो है वो एक मुआशरे का हिस्सा है और ये अच्छी रवायत है कि पुलिस वाले बैठ के लोगों के साथ इस तरीके से बैठेंगे और फिर ये मैसेज साथ मिल के कुछ सुनेंगे, क्योंकि जब बैठेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो सुनी जाएगी और पता चलेगा। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा मैसेज है, इस तरीके से होनी चाहिए। और जैसे कि अवाम और पुलिस के अंदर जो फासला है वो कम हो, जितना फासला कम होगा उतना ही जो है ना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक होगी। SSP टंडवाला यार की हदायत के बाद SHO अब्दुल वाहिद की गौट वंगी ऑक्टो पर दबंग कार्रवाई। एक मंशियात फरोश गिरफ्तार, जिससे 100 मन मंशियात बरामद हुई। गिरफ्तार होने वाले मुलजिम समीउल्लाह वलिद मोहम्मद अदरीस हैं। SHO का कहना है कि किसी भी मंशियात फरोश को नहीं छोड़ा जाएगा। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर अहमद खान बलोच की हिदायत पर जिला भर में 2022 के सैलाब से सेम नालों और फ्लड बंदों पर पड़ने वाले शिगाफों को पुर करने का अमल जारी। SDO महकमा हिल टोरेंट काजी फैजुल हसन के जेर निगरानी काम तेजी से जारी। महकमा हिल टोरेंट के SDO काजी फैजुल हसन ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बताया, इनका मजीद कहना था तमाम मशीनरी को बरोकार लाकर तेजी से काम जारी है ताकि आइंदा बारिशों और मुमकिन सैलाब से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मंसूर बलोच के अहकामात की रोशनी में एक्सियन हिल टोरेंट जैन मलिक और मुझ समेत मेरी टीम काम की निगरानी कर रही है और काम तेजी से जारी है, जिसे जल्द ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। कमीर शरीफ अजाफी आबादी को 1 साल कबल मिलने वाली ग्रांट, वाटर फिल्टर प्लांट मुकम्मल ना हो सका। बिल्डिंग तो बना दी लेकिन ये वाटर फिल्टर मुकम्मल ना हुआ। साफ पानी पीने को आबादी वाले लोग दरबदर। इसी हवाले से जानते हैं जफर इकबाल भट्टी की इस रिपोर्ट में। जिस वक्त मैं ज़िला साहिवाल का नवाही इलाका कमीर शरीफ इजाफी आबादी में मौजूद हूँ, आज से 1 साल कबल इस आबादी को एक वाटर फिल्टर प्लांट का जो ग्रांट है वो दी गई, लेकिन बदकिस्मती से वो ग्रांट मुकम्मल ना हो सकी। इस वाटर फिल्टर प्लांट का जो ढांचा है, बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर है, वो बना दिया, बोर वगैरह करवा दिया, लेकिन ये फ़िल्टर चल ना सका। इस आवाम को ये रिलीफ ना मिल सका कि वो भी साफ़ पानी पी सके। इस आबादी का जो नीचे वाला पानी है वो काफ़ी गंदा पानी है, वो पीने के काबिल नहीं है, उससे काफ़ी बीमारियाँ रूनुमा होती हैं। इस आबादी वालों का मुतालबा है कि हमारा जो जल्द अज जल्द है फ़िल्टर प्लांट मुकम्मल करवा। जी मैं आपको बताता चलूँ, ये जो आबादी है ये 500 घर पर मुश्तमिल है, लेकिन ये जो पानी लेकर आते हैं वो इधर से 10 किलोमीटर दूर से लेकर आते हैं। ये 500 घर की आबादी है। 2 साल अरसा दराज तो असी पानी तो बड़े तंग हाँ, लिहाजा मेहरबानी की जाए कि साडा ये निज़ाम सिलसिला सीधा किया जाए। तो असी बहुत 500 घर असी बहुत तंग होंने हाँ, कदे किसी पिंड चले आने, कदे किसी पिंड चले आने, कदे किसी पिंड चले आने, असी बहुत परेशान हाँ। तो बहुत असी ये जी कैमरामैन टीम के साथ जफर इकबाल भट्टी, A1 TV कमीर शरीफ। सक्खर में अजमल सावंत कत्ल, आवाम सरापाए एहतजाज। प्रोफेसर डॉक्टर अजमल सावंत के कत्ल के खिलाफ सक्खर प्रेस क्लब पर शहरियों की जानिब से एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना था
कि अजमल सावन के कत्ल से साबित हुआ कि जहालत जीत गई और तालीम हार गई। मजीद बता रहे हैं वहां पर मौजूद A1 TV के नुमाइंदे मोहम्मद नदीम अब्बासी। जी मोहम्मद नदीम अब्बासी, बताइएगा। जी बिल्कुल, सखर IB कॉलेज के स्टूडेंट की जानिब से सखर प्रेस क्लब का हमने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे में सखर IB कॉलेज के स्टूडेंट का कहना था कि अजमल सावन का कत्ल नहीं, ये पूरे तालीम का कत्ल है। तो उनसे बात करते हुए कहा था कि ये जो सिंध का जो वडेरा निज़ाम है इसको ख़त्म कराया जाए ताकि कबायली झगड़े ख़त्म हो सकें और यहाँ पर सिंध में अमन अमान की सूरत बहाल हो सके, और जितने भी ये वडेरा शाही है उसको ख़त्म कराकर कबायली झगड़े तभी ख़त्म हो सकते हैं जब ये वडेरा शाही ख़त्म होगी। इसी तरह अगर सिंध का माहौल रहा तो सिंध को हम तबाह होता हुआ देखेंगे और सिंध की तालीम को भी तबाह होता हुआ देखेंगे। इसी तरह उस्तादों के कत्ल होते रहे, प्रोफेसर के कत्ल होते रहे और यूनिवर्सिटियों के शागिर्दों के कत्ल होते रहे तो इसी तरह तालीम का जो निज़ाम है वो धर्म भरम हो जाएगा और सिंध एक दिन तबाह हो जाएगा। इस सिंध की तबाही को तभी बचाया जा सकता है जब हम सिंध के तालिब इल्म को बचा सकेंगे, सिंध के उस्तादों को बचा सकेंगे, सिंध के प्रोफेसरों को बचा सकेंगे, सिंध के टीचरों को बचा सकेंगे, सिंध के जो है प्रिंसिपलों को बचा सकेंगे। हमारा यही मुतालबा है सिंध हुकूमत से कि फौरी तौर पर एक्शन लेकर अजमल सावन के कातिलों को गिरफ्तार कर उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए। जी, ठुल में एहतजाज करना जुर्म बन गया। ठुल पुलिस अपने जुराइम को छुपाने और मुजाहिरीन को हरासा करने के लिए मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने लगी। ठुल मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक होने वाले शफीक सरकी के वर्सा के खिलाफ थाना A सेक्शन में ASI बशीर अहमद नसरानी की मदियत में मुकदमा दर्ज, 20 नामजद और 80 नामालूम अफराद को नामजद कर लिया गया। पुलिस नामजद अफराद में से किसी को भी गिरफ्तार न कर सकी। बवाना ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी की हदायत पर अतायत के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद एहतशाम और ड्रग इंस्पेक्टर मोहम्मद मशहूद की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बाजवा मेडिकल कॉम्प्लेक्स और बाजवा होम्यो क्लिनिक को सील कर दिया गया। डॉक्टर मोहम्मद मशहूद का कहना था कि गैर कानूनी प्रैक्टिस में मुलविस होने की वजह से ड्रग एक्ट 1976, ड्रैप एक्ट 2012 के तहत सील किया गया। डॉक्टर एहतशाम का कहना था कि हेल्थ केयर कमीशन एक्ट 2010 के तहत नॉन रजिस्टर्ड होने पर ताले लगाकर सील कर दिया गया। नए तैनात होने वाले डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर लोधरा मुख्तियार अहमद चीमा ने ट्रैफिक पुलिस का चार्ज संभाल लिया। इन्होंने लोधरा के तमाम अफसरान और मुलाजमीन से मीटिंग की। इन्होंने हदायत दी कि ट्रैफिक पुलिस के तमाम अफसरान और मुलाजमीन अपने ड्यूटी एहसन तरीके से सरअंजाम दें और लोगों के साथ शाइस्तगी से पेश आएँ और ट्रैफिक के बहाव में किसी किस्म का खलल नहीं आना चाहिए और रोड यूजर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम किए जाए और लोगों को ट्रैफिक कवानीन की आगाही दी और मोहलिक हादसात के मुतालिक आगाही को मजीद मौसर बनाएं। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। सड़क पर हादसात बनने का बाइस बनने वाली जगहों की निशानदही करें ताकि हाईवे हुकाम को आगाह करके हादसात में कमी लाई जा सके। अब खबर शामिल करते हैं ठट्ठू और जामशोरों से, जहां पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कोटारी के करीब डिग्गी फॉर्म के इलाके में मंशियात की फैक्ट्री पर छापा मारकर मंशियात फरोशों की पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। अहमद चांडियो और SSP जामशोरो इमरान कुरैशी की सरबराही में पुलिस ने दोबारा छापा मारकर लाखों रुपए मालियत की मंशियात बरामद कर ली। और मंचनाबाद में सरकारी फ्री आटा पॉइंट इख्तिताम पजीर। असिस्टेंट कमिश्नर अहमद जावेद चीमा, सर्कल DSP मंचनाबाद और SHO परवेज अख्तर जतोई की जानिब से इंतजामात पर मीडिया ब्रीफिंग दी गई। तफसीलात बता रहे हैं M साजिद शरीफ अपनी इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी मंचनाबाद DMA हॉल में, जहाँ पर आज सरकारी फ्री आटा तकसीमी का अमल जारी है। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद अहमद जावेद चीमा साहब और सर्कल DSP मंचनाबाद भी मौजूद है। मजीद इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के बाद? नई इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आटा कौनसा दाखिल थे उनके लिए 500 बैग मिलवाया जो DCFO साहब को भिजवाया है और उसके बाद आपको मंचनाबाद का आटा क्लोज कर दिया जाएगा। बहुत ऐसे तरीके से आटा तकसीम जारी रही है और जारी हो रहा है और इस वक्त भी चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह कोई अफसोसनाक वाक़या पेश का बात नहीं आया। बारिशों में भी और बाकी धूप में भी, कड़ी धूप में भी सारी हमारी टीम गवर्नमेंट रोड पुलिस डिपार्टमेंट और अदर बाकी डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छी तरह काम सारे अंजाम दिए हैं और आई होप सो कि इंशाल्लाह ये मामला ऐसे जी बिल्कुल जी, ये है असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद अहमद जावेद चीमा साहब, जिनका कहना था कि ऐसे तरीके के साथ आज आटा तकसीमी का अमल जारी है। सबके DSP मंचनाबाद मौजूद है, मजीद इनसे बात करेंगे। सिक्योरिटी के वाले से इनका क्या कहना है? सर, क्या कहना चाहेंगे इस वाले से? ये हमें इतला मिली थी कि 25 रमज़ान का जो है ना फ्री आटा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जी सर।
तो लेकिन अभी पता चल रहा है कि इंतजाम का जो कोटा है दिया गया था ज़रूरी इंतजाम की तरफ से वो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन 25 रमज़ान का वादा किया है तो ज़रूरी इंतजामिया कोटा देगी इंशाल्लाह। तो हम लोग 25 रमज़ान तक एक अच्छी तरीके से 17 ड्यूटी सरंजाम देंगे। हमारी सपोर्ट ड्यूटी है जिससे कम तौर पर एक तरीके से ड्यूटी दे रहे हैं और हम करना चाहते हैं माहौल में ही सारा आटा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। असिस्टेंट कमिश्नर मंशनाबाद यहाँ पर हमें देखने को मिले कि अपने तमाम तर प्राइज़ में पहले नंबर पर हैं। यकीनन इंसानियत की मिसाल की बात की जाए तो असिस्टेंट कमिश्नर मंशनाबाद की तमाम तर फुटेज हमारी मीडिया टीम के पास मौजूद है। परवेज़ अख्तर जतोई साहब मौजूद है, जिनके सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी में यहाँ पर बहुत से इंतजाम किए गए थे, अपने प्राइज़ भी अंजाम दिए। मज़ीद इनसे बात करेंगे। सर, आज आखिरी दिन हो गया अख्ताम, मज़ीद क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जितनी भी दिन गुजरे हैं हमने पूरी फूल प्रूफ सिक्योरिटी दी है और इधर जितने भी दिन आटा तकसीम होता रहा है कोई किसी किस्म का कोई वाक़या कोई इस किस्म का पेश नहीं है कि भगदड़ से या दूसरी तरफ से। तो हमने पूरी कोशिश की है कि फूल प्रूफ सिक्योरिटी हम दें और हमने ईमानदारी से पूरी ड्यूटी तमाम मुलाजमान हमारे लीड के मुलाजम भी हैं और हमारी दीगर भी हैं, तमाम ने अपनी ड्यूटी बासन तरीके से अंजाम दिया। जी बिल्कुल जी, मंशनाबाद में जो है फ्री आटा तकसीमी का अमल जारी था। मुतअद्दिद यहाँ पर 2 पॉइंट्स बनाए गए थे जहाँ पर पंजाब पुलिस, रेस्क्यू एलियट फोर्स और यहाँ पर तमाम तर जो सरकारी इंतज़ामिया है उनकी जानिब से भी अपने फ़राइज़ अंजाम दिए गए थे। आज आखिरी दिन है। असिस्टेंट कमिश्नर मंशनाबाद अहमद जवेद चीमा, सर्कल DSP यहाँ पर हसन जतोई साहब है और परवेज़ अख्तर जतोई साहब जो कि सर्कल मंशनाबाद के SHO हैं यहाँ पर मौजूद थे और अपने फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं। जी A1 TV के न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।